वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ ऑसिलेशन एंड वेव्स की। अगर मैं ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करूँ, टोटल इसमें आपको 10 मार्क्स रखे गए हैं। एंड इसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी टॉपिक्स आपके यहाँ से डिलीट हुए हैं। स्पेशली जो आपका पहला पोर्शन है इसका ऑसिलेशन वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपके यहाँ पे डिलीट हुए हैं। जो भी टॉपिक हमारे बोर्ड में मेंशन किए गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम ध्यान देंगे एंड उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। नाउ अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे, वो आप यहाँ से देख सकते हो। दीज आर सम ऑफ दी PYQs जो यहाँ से पूछे जाते हैं एंड इनको यहाँ से अगेन आप देख सकते हो। नाउ अगेन एक और पॉइंट जो मुझे आपको बोलना है, दैट इज़ अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि बच्चे PYQs मांगते हैं, बाकी सारे पेपर्स मांगते हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम में हमारे जितने भी आपके PYQs हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड जो लिंक है वो आपको मैं पहले ही कमेंट में दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही में वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है चैटिंग में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे आप कुछ भी अगर आपको नीड होगी वहाँ पे आपको मिल सकता है। नाउ देखिए, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, कॉपरेट करिएगा अगर आपको किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि पूरा गला बंद है एंड साथ ही में कफ स्नीजिंग हो रही है। बट क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है दैट इज़ नियरर, आई थॉट कि आपको जल्दी से ये 2 रिमेनिंग वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। नाउ अगर हम बेसिक मोशन की यहाँ पे बात करें, हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशन में जनरली 2 टाइप्स के मोशन होते हैं, या फिर ओवरऑल जनरल, या तो हमारे पास मोशन पीरियडिक होगा या फिर हमारे पास नॉन पीरियडिक होगा। बट नॉन पीरियडिक आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। बेसिकली हमारे पास जो मोशन होता है इट मे बी पीरियडिक और नॉन पीरियडिक। देन पीरियडिक की अगर मैं बात करूँ, पीरियडिक में फर्दर 2 ब्रांच हमारे पास हैं। पीरियडिक मोशन मे बी ऑसिलेटरी और इट मे बी नॉन ऑसिलेटरी। क्लियर। फिर जो ऑसिलेटरी हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास SHM एंड नॉन SHM होता है। एंड बेसिकली जो SHM हमारा होता है, इट इज़ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एक एक करके हम देखेंगे। पीरियडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, SHM क्या होता है, क्योंकि इनके ऊपर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन विद एग्जांपल्स। क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर मैं पीरियडिक मोशन की बात करूं, पीरियडिक मोशन एवरीबडी नोज द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी अर्थ है एंड यहाँ पे सन है। देखिए ये है सन यहाँ पे, क्लियर, ये है सन यहाँ पे एंड सन के अराउंड यहाँ पे हमारी अर्थ घूम रही है। दिस इज आवर अर्थ। ये क्या करेगी, लेट इस पॉइंट को ये घूमते 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 आफ्टर 365 डेज अगेन इस पॉइंट पे आएगी। फिर ये अगेन घूमेगी घूमेगी घूमेगी, आफ्टर 365 डेज ये फिर से इस पॉइंट पे आएगी। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 365 डेज के बाद आप हमेशा देखते हो कि जो साल होता है वो चेंज होता है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन, या फिर मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। आप देखते हो, क्लियर, अगर यहाँ पे 12 बज गए हैं, आफ्टर 12 आवर्स अगेन यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे अगेन 12 बजेंगे। ये जो मोशन होता है यहाँ पे अगेन आप देखते हो रिपीट होता है, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लियर। या फिर मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू ए रोप। क्लियर। अगर आप एक स्टोन को लो एंड उसको एक रोप से टाई करो एंड आप इसको घुमाओ एक सर्कल में, वो भी मोशन हमारे पास क्या होता है, एक पीरियडिक मोशन होता है। या फिर सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, सिंपल पेंडुलम हमारे पास होता है। सिंपल पेंडुलम को जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, अगेन इस मीन पोजीशन के अबाउट वो रोटेट करेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, पीरियडिक मोशन। क्लियर। या फिर मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्ट होता है, स्प्रिंग, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा है एंड ये है कनेक्टेड किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। जब आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे, ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करेगा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, पीरियडिक मोशन की कैटेगरी में। ना अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं, ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है, ये है टाइप किसका, पीरियडिक मोशन का। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर SHM हमारे पास है, बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नाउ ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक बॉडी जो होती है, एक बॉडी जब मूव करती है, बेसिकली किस टाइप से वो मूव करती है, एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग मूव करती है जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। एंड इस मीन पोजीशन के अबाउट बॉडी जो होती है मूव करती है कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो।
टू एंड फ्रो कंटिन्यूसली एक बॉडी मूव करती रहती है। अब टू एंड फ्रो मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। लेट ये मेरे पास है कोई ब्लॉक, यहाँ पे ये मेरे पास है यहाँ पे कोई ब्लॉक, एंड ये ब्लॉक जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने बनाया ये कनेक्टेड है किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। क्लियर, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। एंड लेट लेट मैं बोलूँगा लेट ये इसका इक्विलिब्रियम है या फिर ये इसकी मीन पोजीशन है। एंड मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया। सो मैंने इसको जैसे ही खींचा, सो ये क्या है, ये क्या होगा, स्प्रिंग यहाँ पे इलोंगेट होगी एंड ये कुछ इस टाइप से इधर जाएगा। क्लियर, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे जाएगा। एंड सो होगा क्या, ये इस पोजीशन के अबाउट किधर गया, पहले इधर गया। एंड जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे सो फिर ये वापस इधर आएगा। क्लियर, यानी कि इधर की ओर आएगा। देखिए ये कंप्रेस होगा यहाँ पे, सो इधर आएगा एंड फिर से यहाँ पे जाएगा एंड फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, जब तक ना ये फिर से वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन में आए। इसी को हम बोलते हैं, पहले ये क्या हुआ, इधर गया यानी कि टू, फिर वापस आया यानी कि इसी को हम बोलते हैं फ्रो। सो ये हमारे पास होता है बेसिकली टू एंड फ्रो। बट आपको दिख रहा है कि अलोंग ए फिक्स्ड पाथ जो मोशन है वो हमारे पास हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इस पाथ के अलोंग, फिक्स्ड पाथ के अलोंग ही इस ब्लॉक का यहाँ पे मोशन होगा। क्लियर, इस ब्लॉक का यहाँ पे मोशन होगा। नाउ यहाँ पे जनरली हम दो टर्म्स यूज़ करेंगे। एक हमारे पास है मीन पोजीशन, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मीन पोजीशन हमारे पास है। एंड अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप टेंशन ना ले, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन एनफ, मोर देन सफिशेंट। बस आप अपने नोट्स बनाते जाएं एंड आई बिलीव कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होगा। नाउ हमारे पास जनरली दो पोजीशन होती हैं, एक हमारे पास होती है मीन पोजीशन, दूसरी हमारे पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे आपको समझाते हैं। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास सुटेबल है। क्लियर, अब एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास ये आप रफली साइड में लिख के रखोगे। क्लियर, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे या फिर डाउट वगैरह जो भी आगे आना था वो यहाँ से क्लियर होगा। नाउ एक्सट्रीम पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस ब्लॉक को क्या किया, डिस्प्लेस किया। ये था अपनी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो मैक्सिमम ये कितना दूर गया, क्लियर, मैक्सिमम ये कितना दूर गया, चाहे इस साइड या फिर इस साइड, यही कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि मैक्सिमम किधर ये दूर गया या फिर किस पोजीशन को इसने मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वही हमारी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं। सो एक्सट्रीम पोजीशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ज़्यादा दूर जहाँ तक ये जाएगा। क्लियर, कौन, ऑब्जेक्ट जहाँ तक ज़्यादा दूर जाएगा। क्लियर, सो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंड आगे जाकर आप देखोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेंडुलम है, मेरे पास कोई पेंडुलम है, ये है मेरे पास कोई पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा है ये लटक रहा है यहाँ पे, एंड ये अपनी नॉर्मल पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मैं बोलूँगा ये अपनी मीन पोजीशन में है। क्या है, अपनी मीन पोजीशन। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको डिस्टर्ब किया, आपने इस पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, सो ये डिस्टर्ब होगा। क्लियर, ये डिस्टर्ब होगा। सो ये घूमते घूमते लेट इधर गया, यहाँ तक गया ये। क्लियर, ये घूमते घूमते इधर गया एंड जब ये यहाँ तक गया फिर ये वापस आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। क्लियर, घूमते घूमते अगेन यहाँ तक जाएगा। क्लियर, सो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये हमारी मेन पोजीशन थी एंड मैक्सिमम कितना दूर चाहे इस साइड जाए या फिर इस साइड जाए, वही हमारी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। सो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन इस साइड में एंड ये इस साइड की एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि मैक्सिमम ये कितना दूर गया सेंटर या फिर मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो हमारी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपको क्लियर हुआ। नाउ सो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, अब जहाँ पे एक बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है बट अबाउट है फिक्स्ड पोजीशन या फिर मीन पोजीशन के अबाउट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे देखिए सिंपल पेंडुलम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन एंड ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन,
जो आपको ए और सी दिख रहा है फिगर में, दीज आर दी एक्सट्रीम पोजिशंस, क्लियर, ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशंस हैं यहाँ पे, क्लियर। एंड ये तो हो गया मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दूसरा मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग। देखिए एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, देखिए ये x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन, दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, ये और ये पहले ये इधर गया फिर यहाँ तक गया। सिमिलरली चाहे ऐसे कनेक्टेड हो हॉरिजॉन्टली, या फिर जो हमारे पास ब्लॉक है ये वर्टिकली कनेक्टेड हो, क्लियर, ये वर्टिकली कनेक्टेड हो। सो इस टाइप के मोशन हमारे पास क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। नाउ ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक, याद रखिएगा जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियडिक होते हैं हमारे पास, एक्सेप्ट हमारे पास जब फ्रिक्शन वगैरह एक्ट करे, यानी कि जब हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह एक्ट करे, फ्रिक्शन के बगैर अगर फ्रिक्शन एक्ट ना करें फिर जितने भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियडिक होते हैं। बेसिकली जब फ्रिक्शन वगैरह एक्ट करता है तब डैम्पिंग का इफेक्ट आता है, बट उसको आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। नाउ छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट इज वाइब्रेशन एंड व्हाट इज ऑसिलेशन। वाइब्रेशन जो हमारे पास होती है, वाइब्रेशन भी एक टाइप की ऑसिलेशन होती है, बट वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज वेरी हाई। सो वाइब्रेशन हमारे पास होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एंड ऑसिलेशन जो हमारे पास होती है इट इज लो फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज दोनों सेम है, बस वाइब्रेशन में क्या होता है, जो ऑसिलेशन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा या फिर जल्दी अकायर होती है यहाँ पे, क्लियर। नाउ ये तो हमने बात की फिलहाल थ्योरेटिकली ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियडिक मोशन की। सो इतने नोट्स आपने बनाए होंगे। नाउ आई विल राइट दी फोर्स इक्वेशन यहाँ पे, क्लियर। फोर्स इक्वेशन हम लिखेंगे किसके लिए, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फोर्स इक्वेशन हम इन जनरल लिखते हैं, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है अपने बोर्ड के लिए। इट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर एन और एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई पावर एन। सो ये हमारे पास होती है फोर्स इक्वेशन किसके लिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए, क्लियर। ये हमारे पास होती है फोर्स इक्वेशन किसके लिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए। अच्छा एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिया, यहाँ पे समझाते हैं आपको इसी फिगर में, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक है, क्लियर। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लूँगा तब मैं यहाँ पे एक्स कंसिडर करूँगा, क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे इसको वर्टिकली लूँगा तब याद रखिएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, वाई कंसिडर करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, क्लियर। सो एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज मीन पोजीशन। फिर यहाँ गया, जब आपने इसको दबाया, क्लियर, जब आपने इसको फोर्स दिया ये दब गया, सो ये इतना अंदर चला गया, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। बट स्प्रिंग कनेक्टेड है, सो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, जब आप इसको छोड़ोगे ये इधर जाएगा, अगेन मीन पोजीशन से डिविएट होगा, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, क्लियर। सो हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक हमारे पास होती है लेफ्ट साइड में एंड दूसरी हमारे पास होती है राइट साइड में। सिमिलरली अगर आप वर्टिकली देखोगे, लेट ये हमारे पास है मीन पोजीशन। सो अगर आपने इसको दबाया ये यहाँ तक चला गया, क्लियर। सो दिस इज द मीन पोजीशन। सो ये यहाँ गया, फिर जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे फिर अगेन ये इधर वापस आएगा। सो ये पोजीशन एक्सट्रीम, ये पोजीशन एक्सट्रीम, ये हमारी मेन पोजीशन, क्लियर। सो एक्स एंड वाई आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोरिलेट करोगे, चाहे आप वाई ले लो एक्स ले लो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है आपको, क्लियर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नाउ देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम एक स्प्रिंग ब्लॉक को, लेट ये है मेन पोजीशन पे, क्लियर, ये है लेट मेन पोजीशन पे, क्लियर, ये हमारा मेन पोजीशन पे है लेट। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे खींचा, सो होगा क्या, ये इधर जाएगा, क्लियर, किधर गया, इधर गया। बट जब हम इसको वापस छोड़ेंगे ये किधर जाएगा, मेन पोजीशन से अगेन ऊपर की ओर जाएगा, देखिए। सो ये इतना डिस्टर्ब हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया, फिर ये इतना वापस जाएगा, देखिए ये इतना वापस जाएगा। सो बेसिकली ये जो मेरे पास है दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज मीन पोजीशन, क्लियर, दिस इज मीन पोजीशन। अब अगर ये दिस इज, अगर मैं इसको मानूँ y इज इक्वल टू जीरो, क्या मानूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मेन पोजीशन पे, क्लियर। अच्छा जब ये ऊपर गया सो उस कंडीशन में मानूंगा मैं y मेरे पास क्या है पॉजिटिव, एंड जब ये नीचे गया सो इस कंडीशन में मानूंगा y जो मेरे पास है इट इज़ नेगेटिव, क्लियर, y जो मेरे पास है इट इज़ नेगेटिव। एंड अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे f इज इक्वल टू माइनस के वाई पावर n,
एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई पावर एन। अगर वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा सो हमारा जो एफ होगा, एफ यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा। अगर वाई हमारा नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्लियर, सो उस कंडीशन में एफ जो हमारा है, एफ हमारा पॉजिटिव आएगा, क्लियर। ये भी आप याद रख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली हमारे पास फोर्स इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, चाहे आप एक्स लो या फिर वाई लो। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली लेता सो मैं यहाँ पे एक्स कंसिडर करता यहाँ पे, क्लियर। बाकी आपको डाउट क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है, बस इक्वेशन को याद रखिए। नाउ आगे हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैंने बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता है स्पेशल केस किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, क्लियर। स्पेशल केस किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। नाउ देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस होता है। along same line such that acceleration is proportional to displacement about mean position। बट यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सेलरेशन स्मॉल a is directly proportional to displacement, acceleration is proportional to minus y। अगर मैं vertical displacement कंसिडर करूँ सो मैं लिखूंगा माइनस y, और अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करूँ, किसी बुक में लिखा होगा a is directly proportional to minus x। सो आप ये मानिएगा अगर x उसने लिया है सो उसने हॉरिजॉन्टली कंसिडर किया होगा, हम यहाँ पे y लेंगे, हमने यहाँ पे वर्टिकली कंसिडर किया। सो ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, या फिर x क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द मस्ट कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखिएगा, जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, बट यहाँ पे माइनस y, माइनस आपको आगे जाकर समझ में आएगा। इक्वेशन में हमारे पास होता है बस खाली डायरेक्शन, या फिर बेसिकली जो फोर्स यहाँ पे होता है दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे क्लियर, फोर्स जो यहाँ पे होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होता है। एंड ये जो एक्सेलरेशन होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, क्लियर। ये जो एक्सेलरेशन होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। नाउ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें एसएचएम मोशन आप नीडल, आप सीविंग मशीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए सीविंग मशीन ऐसे मूव करती है टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, ये हमारे पास होता है एसएचएम। देन मोशन ऑफ ब्लॉक वर्टिकली टाइड टू ए सर्कल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा, क्लियर, एक ही फिक्स्ड पाथ के अबाउट, या फिर ऐसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो हमारे पास होती हैं दीज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान में देखिएगा। अगर आपसे यहाँ से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, बस इतना आप लिखोगे अपने एग्जाम में, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर, बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। सो ये हमारे पास है एसएचएम। नाउ एसएचएम के रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, या फिर प्रॉपर्टीज आप बोलिए, प्रॉपर्टीज। देखिए पहली प्रॉपर्टी, इन दिस मोशन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ओकर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो यहाँ पे ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन ओकर करती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग करती है, या फिर बेसिकली जो यहाँ पे बॉडी वाइब्रेट करती है, बॉडी वाइब्रेट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो, बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन, अबाउट ए फिक्स्ड, बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन, एक फिक्स्ड मीन पोजीशन के अलोंग बॉडी वाइब्रेट करती है, कहाँ पे, एसएचएम में, क्लियर, एसएचएम में। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल भी देखी, देखिए जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल भी देखी, देखिए कोई भी एग्जांपल आप लो। सो ये हमारे पास है मीन पोजीशन। सो इसी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉडी क्या करती है, बॉडी यहाँ पे ऑसिलेट या फिर वाइब्रेट करती है। अच्छा, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच n इज इक्वल टू 1। सो अभी जो हमने इक्वेशन देखी फोर्स के लिए हमने इक्वेशन देखी F इज इक्वल टू माइनस के वाई पावर n। सो अगर इस कंडीशन में n हम 1 कंसिडर करें सो ये हमारा होता है एसएचएम। देयरफॉर एसएचएम के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, और अगर आप x कंसिडर करो आप लिखोगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्लियर। ये हमारे पास होती है फोर्स इक्वेशन, किसके लिए, यहाँ पे एसएचएम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू हमारे पास होता है, n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट,
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन होती है पार्टिकल की वो हमेशा किधर की ओर डायरेक्टेड होती है, मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होती है। देखिए यहाँ पे अगेन आपको समझाते हैं। लेट ये हमारा ब्लॉक है एंड जब आपने ब्लॉक को यहाँ पे डिस्टर्ब किया, क्लियर, देखिए जब आपने यहाँ पे ब्लॉक को डिस्टर्ब किया, दिस इज द मीन पोजीशन। सो ब्लॉक इधर तक गया एंड जब आप ब्लॉक को छोड़ोगे यहाँ से, सो होगा क्या, जो फोर्स होगा वो इधर की ओर लगेगा, क्लियर, फोर्स होगा इधर की ओर लगेगा एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एंड जब ये इधर की ओर अगेन मूव करना स्टार्ट करेगा, सो होगा क्या, जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्ट होगी किधर की ओर, मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगी एंड वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी जैसे ये वापस इधर की ओर आएगा, क्लियर। सो फिर जब ये इस एंड पे पहुंचेगा, क्लियर, देखिए फिर ये क्या आएगा, फिर ये इस एंड पे आएगा, क्लियर, फिर ये इस एंड पे आएगा एंड इस एंड पे आते आते अगेन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। फिर जब ये इधर की ओर फिर से मूव करना स्टार्ट करेगा, फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी एंड वेलोसिटी फिर से हमारी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन की ओर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी एक्सेलरेशन होती है, आगे जाकर हमें एक्सेलरेशन को डिराइव भी करना है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हम लिखते हैं ए हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और कोई लिख सकता है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आपकी मर्जी, चाहे आप वाई को ले लो चाहे आप एक्स को ले लो, क्लियर। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी यहाँ पे। फिफ्थ वन हियर इज इट इन्वॉल्व्स हार्मोनिक फंक्शन साइन एंड कॉस। जो साइन एंड कॉस हमारे पास होते हैं दीज आर हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक मतलब जो अपने आप को क्या करें, रिपीट करें, क्लियर, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को या फिर अपना मोशन जो है उसको रिपीट करें। जो साइन हमारे पास होता है, कॉस हमारे पास होता है, दीज आर हार्मोनिक। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी समझाता हूँ साइन एंड कॉस का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे इसी लेक्चर में आपको हेल्प करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास साइन थीटा, चाहे आप साइन थीटा मानो या फिर कॉस थीटा मानो, कॉस एक्स मानो, कुछ भी बोलो, यहाँ पे देखिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी हमने इसकी बात की है एंड यहाँ से हम लिखेंगे थीटा का वैल्यू। अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू ज़ीरो है, क्लियर, यानी कि 0 डिग्री, फिर हमारे पास 90 डिग्री, फिर हमारे पास 180 डिग्री, जनरली हम डिफरेंस देखते हैं 90 का, फिर 270 में अगेन 90 ऐड करो, दिस विल बी 360 में अगेन 90 ऐड करो, दिस विल बी 450 में अगेन 90 ऐड करो, दिस विल बी 540 में अगेन 90 ऐड करो, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 630 में अगेन आप 90 ऐड करो, दिस विल बी 720। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, टेंशन ना लें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस अच्छे से देखिए। एटलीस्ट आप कोशिश करिए, एक बार नहीं, आपको क्या करना है, पहली बार में लेक्चर को देखना है जैसे आप पहली बार में अभी देख रहे हो। देखा आपने लेक्चर, आपने साथ ही में क्या किया, अपने नोट्स भी बनाए। दूसरी बार आप आओगे, आप खाली लेक्चर देखोगे, 1.5x पे देखिएगा या फिर 1.75x या फिर 2x, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो। बस फिर क्या आप करो, अपनी नोटबुक को आगे रखना, उस टाइम अपनी नोटबुक को आगे रखो एंड मेरा लेक्चर अगेन फुल्ली देखो। तीसरी बार आप खुद से पढ़ो, क्लियर, यानी कि तीसरी बार आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। आई बिलीव कि चौथी बार आपको ये पूरा याद हुआ होगा, क्लियर। इस टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। नाउ देखिए साइन 0 डिग्री जो हमारे पास होता है, साइन 0 डिग्री हमारे पास होता है 0। साइन 90 की अगर मैं बात करूं, साइन 90 हमारे पास होता है 1। साइन 180 हमारे पास 0 होता है। साइन 270 हमारे पास होता है -1। साइन 360 हमारे पास 0। यहाँ से ये अगेन रिपीट होगा फिर से, क्लियर, देखिए यहाँ से अगेन ये रिपीट होगा। साइन 360 0। साइन 450 हमारा 1 होता है। देन 540 अगेन हमारा 0 होता है। 630 अगेन हमारा -1 होता है एंड 720 से अगेन रिपीट होगा। एंड जिन बच्चों ने 11th मैथ्स में
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी वहाँ पे आपने ये ग्राफ्स देखे होंगे। क्लियर। नाउ अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉस 0 डिग्री हमारे पास बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर। कॉस 0 डिग्री जो हमारे पास होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये हमारा 1 से ही स्टार्ट होता है। स्पेशली यहाँ पे आगे लिखिएगा +1। फिर अगर मैं cos 90 की बात करूँ, इट इज़ 0। क्लियर, इट इज़ 0। cos 180 इट इज़ -1। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 270 के ऊपर, 270 के ऊपर हमारा जो cos होता है, cos 270 इज़ 0। फिर 360 से ये अगेन रिपीट होगा, +1 0, फिर यहाँ पे -1 0। क्लियर, इस हिसाब से फिर अगेन 370 से ये फिर से रिपीट होगा। नाउ इन ग्राफ्स को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन ग्राफ्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो देखिए, पहले हम प्लॉट करते हैं साइन का ग्राफ। बिल्कुल इसी के नीचे आपको भी क्या करना होगा, कॉस का ग्राफ प्लॉट करना होगा, बिल्कुल इसी के नीचे भी। नाउ देखिए, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देखते जाइए देखते जाइए, बिल्कुल आराम से मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ये जो वैल्यू हमारे पास होता है। देन ये जो वैल्यू हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारे पास होता है कितना, 90 डिग्री। देखिए पहले 0 फिर 90, ये जो वैल्यू हमारे पास होता है यहाँ पे, क्लियर, ये हमारे पास होता है 180। अच्छा, ये जो वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 270। क्लियर, ये जो वैल्यू हमारे पास होता है इट इज़ 360, क्योंकि 360 के बाद साइन एंड कॉस जो बेसिकली होता है अपने ग्राफ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इसी हिसाब से देयरफॉर ये चलता जाएगा। 360 के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 360 के बाद हमारा 450 आएगा, बट इतना हम नहीं जाएंगे। नाउ देखिए, नाउ देखिए, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, क्लियर, अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे, देखिए जो साइन 0 है हमारा कितना होता है, 0, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। साइन 90 कितना, 1, यहाँ से वैल्यू हमारा कितना होता है, यहाँ से हमारा +1 वैल्यू होता है, एंड नीचे से हमारा -1 वैल्यू होता है, एंड ये जो एक्सीस है इसके ऊपर जो वैल्यू होगा हमारा दैट विल बी 0। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ के ऊपर भी आओगे, ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी +1, एंड इस एक्सीस के अलॉन्ग जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0, एंड ये जो वैल्यू हमारे पास होगा दिस विल बी -1। क्लियर, दिस विल बी -1। सो देखिए अच्छे से समझिए, साइन 90 कितना, देखिए साइन 90 यहाँ पे 90, इसका वैल्यू कितना, 1 यहाँ पे। अच्छा 180, दिस इज 180, साइन 180 कितना, 0, वैल्यू अगेन यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। देन साइन 270 कितना, देखिए 270 पे के कितना वैल्यू यहाँ पे -1, समझ में आ रहा होगा। फिर साइन 360, ये है 360, साइन 360 पे वैल्यू कितना हमारा, 0। सो इस हिसाब से आप चलते जाएंगे। फिर साइन 450, देखिए साइन 450 के ऊपर कितना वैल्यू, +1, समझ में आया होगा। इसीलिए हमारे पास साइन का ग्राफ जो होता है वो कुछ इसी प्रकार से बनता है, हमेशा इसी टाइप से हमेशा आप साइन का ग्राफ देखोगे। नाउ कॉस का ग्राफ चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री कितना वैल्यू, कॉस 0 डिग्री पे हमारे पास कितना वैल्यू, कॉस 0 डिग्री पे, कॉस 0 डिग्री पे 1, देयरफॉर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। देन आइए कॉस 90, कॉस 90 कितना, 0 हमारे पास। देन कॉस 180 कितना, -1, कॉस 180 पे -1, आपको यहाँ से पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे। क्लियर। देन कॉस 270 कितना, कॉस 270 हमारा 0 यहाँ पे। देन 360 पे कितना, +1, फिर से अगेन ऊपर जाइए, समझ में आ रहा होगा। सो अगर आप ग्राफ को प्लॉट करोगे ना यहाँ पे, सो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे ऐसे। क्लियर, फिर यहाँ से ऐसे, फिर आप ऐसे प्लॉट करोगे। सो ये हमारे पास होता है इस कॉस 360 का ग्राफ, एंड इसी प्रकार से ये अगेन क्या होगा, ये चलता जाएगा। क्लियर, ये चलता जाएगा आपके पास, समझ में आया होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ होता है। सो इतना आप बनाएंगे, कितना, 360 तक, दोनों ग्राफ से आप खाली 360 तक ही बनाएंगे। क्लियर। सो ऐसे आप बनाना, बिल्कुल इनको क्या बनाना, बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे बनाना। क्लियर, इनको बिल्कुल पैरेलली बनाना यहाँ पे। सो बेसिकली ये हमारे पास है साइन
थीटा का ग्राफ या फिर साइन एक्स का ग्राफ, एंड ये हमारे पास है कॉस थीटा या फिर कॉस एक्स का ग्राफ। यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ देखिए, Therefore it involves harmonic motion like sin x cos x, क्योंकि देखिए हार्मोनिक हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक चीज़ें अगर आपने देखी होंगी वो अपने आप को बेसिकली रिपीट करती हैं। लाइक आपने जो सुर वगैरह होता है सारे गामा पा, फिर सारे गामा पा, फिर ऐसे ही रिपीट होता जाता है। क्लियर। सो 0 1 0 -1, अगेन 0 1 0 -1, 1 0 -1 0 1 0 -1 0, ये अपने आप को रिपीट करता है। इसलिए साइन का ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता जाएगा। क्लियर। सो बेसिकली 360 के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। क्या हम बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शंस। सो इतना आप नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, काइनेटिक टर्म्स ऑफ SHM भी इनको हम बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे आपने देखे बेसिकली प्रॉपर्टीज या फिर वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड टू SHM। क्लियर। सो 5 पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन करिएगा। नाउ बात करेंगे हम अदर प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। पहला यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज सिंपली टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। क्लियर। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम इसको लग रहा है, उसी को बेसिकली हम बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम से समझाते हैं। पेंडुलम हमारा किस पे है? पेंडुलम हमारा यहाँ पे मीन पोजीशन पे। फिर आपने क्या किया? इसको धक्का दिया, पेंडुलम किधर गया? इधर गया। जब ये इधर गया फिर ये वापस आएगा, किधर जाएगा? इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर ये अगेन इधर आएगा, उसी को हम बोलेंगे, देखिए इधर फिर इधर फिर इधर, इसी को बेसिकली हम बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एंड इसी को हम बोलते हैं, इसी में कितना टाइम लगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर। इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि पहले मीन पोजीशन से किधर गया? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, फिर एक्सट्रीम से यहाँ से अच्छे से देखिए, मीन पोजीशन से किधर गया? एक्सट्रीम। फिर एक्सट्रीम से आया, किधर गया? दूसरी एक्सट्रीम पे। फिर एक्सट्रीम से वापस आया किधर? मीन पोजीशन पे। इसी को हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन। एंड इसी में जितना टाइम लगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड के लिए आपके पास इक्वेशन है, नोट डाउन आप करोगे। टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है, इट इज़ T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टी जो हमारे पास होता है, इट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आप नोट डाउन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाकर आपको हेल्प करेगा। क्लियर। आगे जाकर आपको हेल्प करेगा। मे बी आपसे सिंपल न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है। सो ध्यान से इसको देखिएगा एंड इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। जो टाइम पीरियड हमारे पास होता है, टाइम पीरियड सिंपली टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, एंड जो टाइम पीरियड हमारे पास होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर। टी जो हमारे पास होता है, इट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, या फिर बेसिकली नंबर ऑफ वेव लेंथ्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है। क्लियर। ऑसिलेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि एक ऑसिलेशन क्या होती है। क्लियर। एक ऑसिलेशन क्या होती है? पहले मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे, ये एक ऑसिलेशन होती है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये कवर कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 5 करेगा सो हम बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है यहाँ पे। क्लियर। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्लियर। एंड जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, फ्रीक्वेंसी चाहे आप एफ से डिनोट करो या फिर हम इसको न्यू से भी डिनोट कर दें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। देयरफॉर टाइम पीरियड आपने देखा 2 पाई अपॉन ओमेगा, देयरफॉर इट इज़ 1/t। सो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? इसी के नीचे हम लिखेंगे, वेट ए सेकंड, इसी इक्वेशन के नीचे हम लिखेंगे न्यू जो होगा इट इज़ 1 अपॉन टी, एंड टी ऊपर हमने देखा किसके बराबर? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा ऊपर जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो ये एक और इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी के लिए, चाहे आप ये लिखो या फिर ये, इट मीन्स वन एंड सेम थिंग। क्लियर। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्लियर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्लियर। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। नाउ अच्छा, किसी बुक में फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ भी लिखा होगा। क्लियर।
नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्लियर, यानी कि मैक्सिमम ये कितना डिस्प्लेस हुआ वो कहलाता है एम्पलीट्यूड हमारा, क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक है, क्लियर, कोई ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेच किया, सो होगा क्या, ये ब्लॉक इधर इधर चला गया, क्लियर, इधर चला गया, एंड लेट ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास थी मेन पोजीशन, क्लियर, ये मेरे पास थी मेन पोजीशन, एंड मैक्सिमम ये इतना डिस्प्लेस हुआ, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसको वेव फॉर्म के वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो बेसिकली ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास होती है, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं, एंड ये हमारे पास होगा मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली ये भी हमारे पास होगा मैक्सिमम वैल्यू। इस कंडीशन में हम लिखते हैं +a, इस कंडीशन में हम लिखते हैं -a, माइनस बस खाली डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, क्लियर, माइनस प्लस यहाँ पे। बाकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है इट इज़ एम्पलीट्यूड, इट इज़ एम्पलीट्यूड, क्लियर। सो एम्पलीट्यूड आप अगेन यहाँ से याद रखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एंड ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर ये जो लेक्चर है यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझना, क्लियर, यहाँ पे अच्छे से समझना। पहले आप इसको छोड़िए, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। लेट, ऐसे ही आप बनाओगे, ऐसे ही आप बनाना। ये हमारे पास है कोई ब्लॉक, ये है ब्लॉक, दिस इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग, ये हमारे पास है यहाँ पे स्प्रिंग, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग। देखिए अच्छे से देखिएगा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होती है इसको हम कैसे निकालते हैं, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लेट हमारा जो y है, या फिर x आप बोलिए, कुछ भी आप बोलिए, y का वैल्यू हमारे पास कितना है, y का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है, क्लियर, y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, क्लियर, y का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है। नाउ जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्लियर, ब्लॉक ऊपर जाएगा, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्लियर, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई, क्लियर, यानी कि ये इतना ऊपर गया, क्लियर, एंड ये कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई डिस्प्लेस हुआ, क्लियर, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई डिस्प्लेस हुआ, एंड यहाँ पे आप मानिए ये है इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम ये ब्लॉक इतना ऊपर गया, क्लियर, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्लियर, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्लियर। देखिए सिमिलरली होगा क्या, ये ब्लॉक नीचे भी आएगा हमारा, क्लियर, ये जो ब्लॉक होगा हमारा ये नीचे भी आएगा, क्लियर, ये नीचे भी आएगा। लेट आप इतना मानिए कि इतना नीचे ये आएगा, क्लियर, ये इतना नीचे यहाँ से आएगा, क्लियर, जब हम इसको इधर खींचेंगे, क्लियर, ये इतना नीचे हमारे पास आएगा, क्लियर। नाउ वी कैन कोरिलेट, जो SHM हमारे पास होता है इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के साथ, क्लियर, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है एक बॉडी का, क्लियर, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड होता है, क्लियर, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हमारे पास एक पॉइंट जो होता है या फिर एक बॉडी जो होती है वो रिवॉल्व करती रहती है, क्लियर। सो यहाँ पे अगेन आपको समझाते हैं। देखिए ये हमने मेन पोजीशन ली है, दिस इज आर मेन पोजीशन यहाँ पे, क्लियर, या फिर हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल पॉइंट, एंड यहाँ से मैं एक सर्कल को ड्रा करता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल को ड्रा करता हूँ, थोड़ा बाहर गया क्योंकि इसके बराबर जाना चाहिए, इतना, देखिए अच्छे से समझिएगा इसको, क्लियर, एंड ऐसे ही बनाइएगा। नाउ देखिए लेट, मैंने बोला एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट एट एनी इंस्टेंट, क्लियर, ये इतना डिस्प्लेस हुआ, क्लियर, ये इतना यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, कितना यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ पे इतना डिस्प्लेस हुआ, एंड लेट मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल था,
ये यहाँ पे है, एंड ये किधर गया, ये घूमते घूमते इधर आया, क्लियर, यहाँ पे आया ये, क्लियर, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे हमारे पास आया, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे आया, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे आया। मैंने आपको वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ से दिखाई। सो यहाँ से मैं दिखाऊंगा दिस इज वाई हमारे पास, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, वाई, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई। एंड ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सो इसको हम बोलेंगे, ये जो लाइन हमारे पास है दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिसको हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली यहाँ से भी, क्लियर, यहाँ से भी ये जो लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रही है, या फिर जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्लियर, जिसको हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ देखिए, नाउ देखिए, देखिए होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है ये जैसे जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो पार्टिकल हमारे पास है, लेट मी चेंज द कलर, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे घूमता जाएगा, क्लियर, घूमता जाएगा। एंड इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कुलर मोशन को कोरिलेट कर सकते हैं, किसके साथ, SHM के साथ, क्लियर, SHM के साथ यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोरिलेट यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, देखिए पहले आप इतना बनाइए, क्लियर, पहले आप इतना बनाइए, एंड यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा, क्लियर, ग्राफ भी मैं यहाँ पे साइड में बना के रखता हूँ आपके लिए। हमारे पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा ग्राफ भी, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ बनेगा यहाँ पे, क्लियर, कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ भी इसमें बनेगा। सो पहले आप इतना बनाइए, बनाइए आप पहला इतना, क्लियर, नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में अच्छे से, क्लियर। नाउ ये जो मेरे पास है इसको आप नाम दीजिए दिस इज पार्टिकल P, क्लियर, ये मेरे पास क्या है, पार्टिकल P, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, पार्टिकल P। एंड इस पॉइंट को आप नाम दीजिए दिस इज A, क्लियर, A, चलिए कुछ और, क्योंकि दिस इज पार्टिकल P, अच्छा इसको आप नाम दीजिए M। एंड सिमिलरली यहाँ से इसको आप नाम दीजिए N, क्लियर, यहाँ से इसको आप नाम दीजिए N, क्लियर। या फिर वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, पहले आप इतना ही बनाइए, आप कुछ मत करिए, पहले इतना आप बनाइए, क्लियर। नाउ अलग से अब हम बनाते हैं, देखिए, देखिए खाली मैं अभी सर्कल को बनाऊंगा यहाँ पे, ये हमने, या फिर सर्कल को यहाँ से लेके आते हैं ताकि परफेक्ट बने। ये आया सर्कल। नाउ देखिए ये इसका सेंट्रल पॉइंट, क्लियर, लेट एट एनी इंस्टेंट, क्लियर, पार्टिकल जो हमारा है, क्लियर, लेट एनी इंस्टेंट, पार्टिकल जो हमारा है वो यहाँ पे है, क्लियर, पार्टिकल जो हमारा है, पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, क्लियर, पार्टिकल जो हमारा है वो यहाँ पे, क्लियर, पार्टिकल हमारा यहाँ पे है। नाउ देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप पॉइंट P से ड्रा करोगे परपेंडिकुलर, क्लियर, पॉइंट P से यहाँ पे ड्रा करोगे परपेंडिकुलर। सो आप एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करोगे यहाँ पे, एंड दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करोगे यहाँ पे, क्लियर, दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करोगे, इसका नाम आप रखोगे M, एंड इसका नाम आप रखोगे N, एंड दिस इज ओरिजिन O हियर, क्लियर, ये हमारा क्या है, ओरिजिन O हियर, क्लियर, ये हमारा क्या है, ओरिजिन O हियर, क्लियर। सो लेट इनिशियली लेट पार्टिकल यहाँ पे था, सो ये घूमते घूमते इधर पॉइंट P पे आया, सो इसने यहाँ से कुछ एंगल बनाई होगी, क्लियर, सो इसने यहाँ से कुछ एंगल भी बनाई होगी, उसको मैं ऐसे शो करूँगा, क्लियर, इसने यहाँ से कुछ एंगल भी बनाई होगी। नाउ ऐसे मैं शो करूँगा, इसको हम ऐसे शो करेंगे, क्लियर। सो इसने यहाँ से कुछ एंगल बनाई होगी, क्लियर, दिस इज द एंगल, ये हमारी है एंगल यहाँ पे। एंड देखिए जो एंगल हमारे पास होता है, क्लियर, जो एंगल यहाँ पे हमारे पास होता है, वी नो दैट जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी, क्लियर। और अगर मैं थीटा को यहाँ से निकालूँ, थीटा में लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू टी, सो आई कैन राइट जो थीटा हमारे पास होगा दिस विल बी ओमेगा इंटू टी। देयरफॉर जो एंगल यहाँ पे हम SHM में लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा एंगल हमारे पास होता है ओमेगा इंटू टी, याद रखिएगा। सो ये हमारे पास होती है एंगल,
एंगल थीटा हमारे पास होता है ओमेगा बाई टी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था ओमेगा हमारे पास होता है थीटा अपॉन टी। क्लियर, ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, ओमेगा हमारे पास होता है थीटा अपॉन टी। और अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ, थीटा हमारे पास क्या होगा ओमेगा इंटू टी। सो ओमेगा इंटू टी, इतना आप नोट डाउन करिए। क्लियर, इतना आप पहले क्या करिए, नोट डाउन करिए। नाउ अच्छा, इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या होगा वाई, या फिर दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड ये है हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। क्लियर, इंस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जो एक्स एंड वाई हमारे पास है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर एक तो आप पहले लिखोगे हियर एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, एंड साथ ही में आप लिखोगे यहाँ पे y जो हमारे पास है y कमा x, या फिर y और x दोनों को आप लिखिए दीज आर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स, यानी कि एट एनी इंस्टेंट। ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, दोनों को लिखिएगा x और y को। ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हम y को ही लेके चलेंगे। क्लियर, बेसिकली हम y को ही लेके चलेंगे। सो इतना आप क्या करिए, इतना आप नोट डाउन करिए इतना नोट डाउन। नाउ जब आपने इतना नोट डाउन किया, सो हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के ऊपर। क्लियर, सो इतना आप नोट डाउन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के नीचे ही ये सब चीज़ें आप बनाना। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के नीचे ही ये आप बनाना। क्लियर, बट ये आपको बस समझाने के लिए था, ये आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ये आप अपनी कॉपी में रखेंगे, एग्जाम में आप ये बनाएंगे। क्लियर, एग्जाम में आप ये बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के नीचे। सो ये आप बनाएंगे नाउ। सो यहाँ से अगेन मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये हमारे पास y, यहाँ तक x, इस पॉइंट को हमने m नाम दिया, इसको n, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है। क्लियर, ये हमारा थीटा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप बनाएंगे नाउ। अब आप लिखोगे अलोंग y, क्लियर, नाउ निकालिए साइन थीटा। क्लियर, सम पीपल हैव, सो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। निकालिए साइन थीटा, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर, परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर, वेट ए सेकंड, इस ट्रायंगल में आपको निकालना है साइन थीटा। क्लियर, इस ट्रायंगल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आपको निकालना है साइन थीटा। क्या करना है आपको, साइन थीटा इस ट्रायंगल में निकालना है। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है साइन थीटा निकालना है। सो साइन थीटा, देखिए इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा आपके लिए। क्लियर, दिस इज ओमेगा टी। क्लियर, यहाँ से हमारा x, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा PN। क्लियर, यहाँ से हमारा O। अच्छा, यहाँ से हमारा अगर आप ड्रा करोगे, क्लियर, अगर आप ड्रा करोगे ये y होगा, क्योंकि PN जो है आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर आप ड्रा करोगे दिस इज MO जो है, MO मेरे पास किसके बराबर है, अगर आप देखोगे MO इज इक्वल टू PN। दिख रहा है आपको। क्लियर, ये आपको नहीं लिखना है। MO जो हमारे पास है, MO जो हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू PN। क्लियर, किसके बराबर है PN के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू y। क्लियर, क्योंकि MO जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू y, देयरफॉर PN हमारे पास किसके बराबर होगा y के बराबर। एंड आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिस इज परपेंडिकुलर, एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। एंड अगर आप हाइपोटेन्यूज पे गौर फरमाओगे, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। क्लियर, एंड वही हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड। क्लियर, वही हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड के लिए एक और पॉइंट फिलहाल आप याद रखिए, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड को आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल भी यहाँ पे। क्लियर, रेडियस ऑफ सर्कल भी यहाँ पे गौर से देखिए। क्लियर, ये आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड। क्लियर, ये हमारा एम्पलीट्यूड। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज अलोंग y साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, देयरफॉर साइन थीटा जो हमारे पास है। क्लियर, साइन थीटा देखिए, निकालिए इस फिगर से अब आप साइन थीटा। क्लियर, जब आप यहाँ से साइन थीटा निकालोगे, देयरफॉर साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर, यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज, यहाँ से हमारा। क्लियर, सो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर, y के बराबर, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। क्लियर, समझ में आया होगा। क्लियर, किसके बराबर, a के बराबर, समझ में आया होगा। यहाँ से अच्छे से समझिए। क्लियर, अच्छे से समझिए। एक बार फिर से मैं ड्रा करता हूँ ताकि
पूरा पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया n, क्लियर, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया m, क्लियर। यहाँ पे हमारा पार्टिकल, सो यहाँ पे हमने ऐसे ड्रा किया, फिर ऐसे ड्रा किया, ये हमारी एंगल यहाँ से, एंड यही हमारा एम्पलीट्यूड, क्लियर, यही हमारा एम्पलीट्यूड। सो बेसिकली यहाँ से हमने थीटा निकाला जो कि ओमेगा टी हमारे पास है। सो ये किसके बराबर आया, y अपॉन ए के बराबर, क्लियर, y अपॉन ए के बराबर। नाउ आई विल राइट यहाँ पे y जो हमारे पास होगा, y किसके बराबर होगा, y हमारे पास होगा a साइन थीटा के बराबर, क्लियर, a को मैंने उधर लिया, और आई कैन राइट y जो मेरे पास होगा दिस विल बी a साइन थीटा किसके बराबर, थीटा मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ओमेगा टी के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हमारे पास होती है इक्वेशन SHM के लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, क्लियर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बस आपको इतना ही लिखना है, जितना मैंने आपको यहाँ पे डिराइव कराया ना, इतना लिखोगे, बट पहले आप ये डायग्राम बनाओगे, इतनी डायग्राम आप डिस्प्लेसमेंट के नीचे बनाओगे, इतना सब कुछ लिखोगे आप, क्लियर, एंड ये आप साइड में रख के लिख के रखोगे अपना कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। बस आप इतना लिखोगे, फिर आप यहाँ से y निकालोगे, क्लियर, फिर आप लिखोगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्लियर, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर आप अलॉन्ग x निकालना चाहते हो, अलॉन्ग एक्स, क्लियर, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, क्लियर, आप लिखोगे जो कॉस थीटा हमारे पास होता है, कॉस होता है कर्ली ब्लैक हियर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अगेन ए ही हमारे पास होगा, क्लियर। सो आप लिखोगे दिस विल बी एक्स, एंड ये हमारे पास होगा ए, दिस इज कॉस थीटा, एंड अगर आप एक्स यहाँ पे निकालोगे, एक्स आपका निकलेगा ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू आपको पता है दैट इज ओमेगा टी, आप लिखोगे ए कॉस ओमेगा टी। दीज आर द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, क्लियर, ये हमारे पास होती हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, किसके लिए, यहाँ पे SHM के लिए। चाहे आप y के टर्म्स में लिखो या फिर आप x के टर्म्स में लिखो, आपकी मर्जी, क्लियर, आपकी मर्जी, बट बेस्ट जो हमारे पास होता है इट इज़ y के टर्म्स में। जनरली हम इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं, क्लियर, जनरली हम इस इक्वेशन को प्रेफर करते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो हमारे पास है इट इज़ साइन इन्वॉल्व, यहाँ पे हमारे पास साइन इन्वॉल्व होता है, एंड जो हमारे पास बेसिकली y के वैल्यूज होते हैं वो टी को बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर। इसमें हमारे पास होता क्या है, अगर मैं y इज इक्वल टू, अगर मैं बेसिकली इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करूँ ना इस इक्वेशन में, क्लियर, क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 होता है, y हमारे पास 0 निकल के आएगा, एंड ये इसलिए सेटिस्फाई होती है, एंड इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को हम प्रेफर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन में बेसिकली क्या करोगे, t को 0 ले जाओगे, क्लियर, cos 0 हमारे पास कितना होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है, अगर t 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं इसीलिए, बट दोनों हमारे पास हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। सो इतना आप नोट डाउन करेंगे, क्लियर, इतना आप नोट डाउन करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। नाउ अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो आप यूज करोगे, जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो जनरल इक्वेशन यही है। अब आप हमेशा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का यूज करोगे, क्लियर, और देखिए इसको हम फेस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेस एंगल, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, इसमें आप चिंता ना करिए, दिस इज आल्सो दी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर SHM, चाहे आप इसको लो इसको लो, बस इसमें हमारे पास फाई इन्वॉल्व है। फाई हमारे पास क्या होता है, फाई हमारे पास होता है फेज, जिसकी हम आगे बात करेंगे, क्लियर। आप दोनों में से एक इक्वेशन को ले सकते हैं। सो ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए डिरीवेशन की। नाउ अब सिंपल है, अब हमें निकालना है किसको, अब हमें निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी को। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होगी हमारे पास dy अपॉन dt, क्लियर, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, dy अपॉन dt। सो दिस विल बी d बाई dt ऑफ, यानी कि t के टर्म्स में आपको इस इक्वेशन की क्या करनी है, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है, क्लियर, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है। सो y हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को मैं लूँगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
लॉन्ग ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि अंदर हमारे पास है शॉर्ट ब्रैकेट। सो करिए इस इक्वेशन की डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंशिएशन, क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर वेलोसिटी हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। सो वी हमारे पास होगा dy बाई डी टी, एंड y ऑलरेडी हमने निकाला a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर आप a साइन ओमेगा टी भी ले सकते हो। सो करिए डिफरेंशिएशन। सो a ऐसे ही रहेगा, आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। साइन, देखिए आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर, क्योंकि ए हमारे पास है कॉन्स्टेंट। सो साइन की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, कॉस, अंदर क्या रहेगा, एंगल हमारे पास है ओमेगा टी प्लस फाई, बट आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करनी है ओमेगा टी, क्योंकि देखिए ओमेगा टी भी है ना अंदर, आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। अंदर हमारे पास है ओमेगा टी भी, क्लियर। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी हमारे पास कितना होता है, आप इसको ऐसे ओमेगा बाहर, अंदर क्या रहा, डी टी बाई डी टी, सो डी टी बाई डी टी 1। सो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन आपको निकल के आएगी ओमेगा के बराबर, साइड में आप लिख के रखोगे, समझाया मैंने आपको, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन, क्लियर। सो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ओमेगा, क्लियर, यहाँ पे आप लिख के रखना ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर, यानी कि ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन हमारे पास ओमेगा के बराबर होती है, साइड में लिख के रखना, क्लियर। सो नाउ इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा, आई विल राइट इट एज ए, अच्छा ओमेगा को इधर लाते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकल के आई, क्लियर, ये हमारे पास क्या आई, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर। अच्छा एक्सेलरेशन को आप फिलहाल भूल जाइए, एक्सेलरेशन को मैं नीचे फिलहाल ले जाता हूँ। सो वी हमारे पास आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर। अच्छा नाउ ये जो इक्वेशन होती है इसको आप बोलोगे दिस इज 1, क्लियर, या फिर आप बोलोगे इसको आप लिखना वेलोसिटी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, इसको ऐसे लिखना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक और इक्वेशन निकालूंगा। ये जो इक्वेशन है इसके नीचे लिखना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बस मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन एक बार की, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी ये इक्वेशन, इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएशन की, बाकी कुछ नहीं किया, यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल के आई। नाउ इस इक्वेशन को मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ टाइम, नाउ इसको मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, क्लियर। देखिए हमारे पास रफली आप लिख के रखोगे, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को निकालोगे ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप कॉस थीटा को यहाँ से निकालोगे क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा, ये क्या बनेगा, रूट, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा हमारे पास होता है किसके बराबर, कॉस थीटा हमारे पास होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास, एंड थीटा किसके बराबर यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाई। सो हम लिखेंगे, और आई कैन राइट दिस एज, और मैं लिखूंगा v मेरे पास होगा ए ओमेगा कॉस थीटा, क्लियर, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा किसके बराबर, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। सो मैं लिखूंगा इसकी जगह आई विल राइट ए ओमेगा इंटू ब्रैकेट, कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्लियर, अंडर रूट, या फिर चलिए डायरेक्टली रूट लगाते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस, हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि 1 माइनस यहाँ पे कॉस, क्लियर, 1 माइनस यहाँ से, अच्छा कॉस नहीं साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे, बिल्कुल, ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने ये इक्वेशन निकाली ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ओमेगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा होता है बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया होगा, एंड समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अभी देखिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं नाउ, और आई कैन राइट v जो हमारे पास होगा, दिस विल बी ए ओमेगा अंडर रूट, बोलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर, यहाँ से अगर आप
इस इक्वेशन से लिखोगे y बाई ए को नीचे लाओगे, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो आप यहीं पे अगेन साइड में लिख के रखोगे, आप अगेन साइड में लिख के रखोगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी, इसी से हम लिखेंगे y बाई ए को मैं नीचे लाऊंगा, हमारे पास क्या बचा, y बाई ए बचा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। सो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर मैं इसका स्क्वायर चढ़ाऊँ, आई कैन राइट इट एज y बाई ए स्क्वायर, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर, और मैं लिखूंगा y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का स्क्वायर चढ़ाया। सो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। सो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ में आया होगा, आई विल राइट हियर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं ए ओमेगा। अच्छा, ए स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीपल होगा, ये क्या बनेगा, अंडर रूट में ही ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, नीचे हमारा ए स्क्वायर। क्लियर, नीचे हमारा ए स्क्वायर, इसको फिलहाल नीचे रखते हैं। क्लियर। अच्छा, नाउ देखिए स्क्वायर और रूट कैंसल, सो होगा क्या, यहाँ से हमारा ए ओमेगा, अच्छा इनटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एंड बाहर हमारा ए आया। क्लियर, क्योंकि उसका स्क्वायर और रूट गया। नाउ होगा क्या, ये ए और ये ए गया, हमारे पास इक्वेशन निकल के आई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी की एक और इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी हमारे पास होती है क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इक्वेशन। वेलोसिटी हमारे पास होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये जो इक्वेशन होती है दिस इज, आप लिखोगे दिस इक्वेशन इज इन, दिस इक्वेशन ऊपर हमने क्या लिखा था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसको लिखोगे आप दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आपने ये वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली। वेलोसिटी हमारे पास होती है वेलोसिटी हमारे पास होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया होगा कैसे हमने वेलोसिटी निकाली। पहले ये इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन से हमने फिर इसको मॉडिफाई किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का यूज़ करके फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की रिलेशन हमने लाई, यहाँ से हमारा वी निकला। क्लियर, अच्छे से लेक्चर को देखिएगा 2 बार। क्लियर, 2 बार। सो नाउ यहाँ से अगेन अब हम क्या कर सकते हैं, और किसी बुक में इसी को लिखा होगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस उसने डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया होगा x वहाँ पे y की जगह, घबराना नहीं है। सो चाहे आप y के टर्म्स में लिखो या फिर x के टर्म्स में, दोनों यहाँ पे सेम या फिर इक्वल है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ऑकर करती है कहाँ पे, इसके लिए कंडीशन है एट y इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, y 0 कहाँ पे होता है, एट मीन पोजीशन। क्लियर, एट मीन पोजीशन। सो ऊपर वाली इक्वेशन v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू इसमें पुट करिए 0। सो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू इसमें 0 पुट करिए। सो जब आप वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे आपके पास बचेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से स्क्वायर और रूट गया, सो आपके पास जो v निकल के आया वो आया मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड ये किसके बराबर हमारे पास होता है, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा ए या फिर ए ओमेगा आप कह लो। क्लियर, सो ये हमारे पास होती है मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली। क्लियर, अब सिमिलरली मिनिमम वेलोसिटी निकालिए। सो देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, एट y इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। आगे मैं इसको अगेन आपको क्या करूँगा, इसको मैं अगेन आपको दिखाऊंगा इन शॉर्ट या फिर लास्ट पे। क्लियर, समरी। अच्छा, मिनिमम वेलोसिटी
मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, देयरफॉर कहाँ पे ओकर करेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि एट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक्सट्रीम पोजीशन इसमें हमारा एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, यानी कि ये तो या प्लस ए होगी या फिर माइनस ए। क्लियर। सो देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज मिनिमम। क्लियर। एंड निकालते हैं मिनिमम वेलोसिटी को, v हमारे पास ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप इसमें क्या करोगे, पुट y को इक्वल टू ए करोगे, पुट y इक्वल टू प्लस ए, सो यहाँ से होगा क्या, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना, जीरो। क्लियर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू जीरो आपका क्या होगा, जीरो। सो v मिनिमम जो होता है वो जीरो होता है। सो मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज जीरो। क्लियर। सो v मिनिमम जो हमारे पास होती है जीरो। सो ये था ऑल अबाउट वेलोसिटी। क्लियर। सो पहले हमने ये निकाला। क्लियर। इतना किया हमने। पहले हमने इक्वेशन निकाली वेलोसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर। फिर हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हमने क्यों निकाला, अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम इजीली मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी को इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल पाते हैं। सो ये तो हो गया ये। देयरफॉर वेलोसिटी कहाँ पे, मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है पेंडुलम, दिस इज मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम। सो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी एंड एक्सट्रीम पे क्या होगी, मिनिमम। एंड कितनी होगी, एक्सट्रीम पे जीरो। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब एक्सेलरेशन। चलिए, सो वेलोसिटी की इक्वेशन पे आइए। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी। सो इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ, बोलिए वी हमारा कितना, वेलोसिटी ऊपर हमने निकाली, जनरल इक्वेशन बोलिए वेलोसिटी की जो हमने ऊपर निकाली इन टर्म्स ऑफ टाइम, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। ये हमारे पास है वेलोसिटी की इक्वेशन। इसी को आपको डिफरेंशिएशन करना है तो करिए डिफरेंशिएशन। दिस विल बी ए ओमेगा ऐसे ही रहेगा, दिस इज कांस्टेंट, इनटू कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन अंदर एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर मैंने आपको बोला इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है आपको इसकी, ओमेगा टी प्लस फाइव की। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट विल बी ओमेगा, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। सो दिस विल बी सिंपली, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस आगे दिस विल बी ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी एक्सेलरेशन निकल के आई। क्लियर। ये आपकी एक्सेलरेशन निकल के आई, दिस इज एक्सेलरेशन। क्लियर। ये आपकी एक्सेलरेशन है। नाउ ये आपने निकाली एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप लिखोगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में पूछे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इनटू, बोलिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर, वेट ए सेकंड, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए इसको मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, देखिए इसको मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बस मैंने ओमेगा स्क्वायर को इधर लिया। अब बोलिए जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, ये किसके बराबर है, इतना, ये वाई के बराबर है। देखिए वाई हमारा कितना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर जो हमारे पास ए होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। सो ये हमारे पास आई एक्सेलरेशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। क्योंकि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। समझ में आया होगा। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। क्लियर। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नाउ निकालिए मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। क्लियर। अब आप निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। क्लियर। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, इट इज अगेन वेरी सिंपल। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा
मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पहला मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब हमारे पास होगी, जब y का वैल्यू हमारे पास a के बराबर होगा। सो ये कहाँ पे ओकर करती है, एट y इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्लियर, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पे पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0, यानी कि एट एक्सट्रीम। सो एक्सट्रीम पे हमारे पास, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, एंड कितनी होती है, a इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर वाई। सो आप यहाँ पे इसमें क्या डालिए, ए मैक्स आप लिखोगे, ए मैक्स हमारे पास क्या होगा, ए मैक्स हमारे पास, इसमें आप y का वैल्यू प्लस ए डालिए, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो ये आपने क्या निकाली, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम निकालिए, मिनिमम के लिए आपको इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करना होगा, बाकी कुछ नहीं। सो निकालिए दूसरा यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन। सो मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे ओकर करेगी हमारी, एट y इज इक्वल टू 0, यानी कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। सो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो जब आप इसमें y का वैल्यू 0 डालोगे, आपके पास a मिनिमम आएगा, एंड किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। सो मिनिमम एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होती है, कहाँ पे ओकर करती है, मीन पोजीशन पे, क्लियर, मीन पोजीशन पे। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, पहले आपने इन टर्म्स ऑफ टी निकाला, टाइम निकाला, फिर आपने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर आपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड यहाँ से मिनिमम एक्सेलरेशन आपने निकाली, क्लियर, समझ में आया होगा। सो ये अब आपको फाइनली समझ में आया होगा कि बेसिकली दिस इज मीन पोजीशन। अगर ये हमारे पास है मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस पे एक ही, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस पे एक ही कंडीशंस होगी। सो हमने देखा, देयरफॉर हमने क्या देखा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, अच्छा एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी, 0। अच्छा एक्सेलरेशन बोलिए मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0। अच्छा एक्सेलरेशन एंड पोजीशन पे या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ आगे हम बात करते हैं ग्राफ्स रिलेटेड टू यहाँ पे SHM वगैरह, एंड वेट ए सेकंड। नाउ देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ग्राफ्स वगैरह निकालने, क्लियर, अब आपको क्या करना है, ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे निकालने, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से अब आप टेबल प्लॉट करोगे, क्या करोगे, टेबल प्लॉट। एक साइड से आप टाइम लोगे, दूसरे कॉलम में आप लिखोगे ओमेगा टी यानी कि एंगल, फिर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ पे लिखोगे, क्लियर। देखिए टाइम यहाँ पे, फिर यहाँ से ओमेगा टी, क्लियर, एंड ओमेगा यू ऑल नो दैट किसके बराबर है, 2π/t के बराबर, क्लियर, 2π/t इनटू आप यहाँ से टाइम लिखोगे, क्लियर। फिर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी की इक्वेशन v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इतना जब आप लिखोगे ना, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए 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 देखिए। अच्छा लेट हमारा जो पार्टिकल है वो इधर से गया, किधर, यहाँ तक आया, क्लियर। अच्छा लेट यहाँ पे इनिशियली हमारे पास टाइम कितना था, 0। जो जब ये यहाँ पे आया तो इसने कितना टाइम कवर किया, t/4, क्योंकि इसने 1/4 यहाँ पे कवर किया। फिर जैसे ही यहाँ से आया 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 किधर, इधर आया, सो यहाँ तक इसने कितना कवर किया, 2t/4, या फिर आप इसको बोलोगे दिस इज t/2, क्योंकि यहाँ से 2 और 2 गया, सो दिस इज t/2, क्लियर। जनरली हम इसको t/2 से शो करते हैं, बेसिकली इट इज 2t/4। जब ये अगेन फिर यहाँ से यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो इसने पहले ये हिस्सा कवर किया, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, यानी कि इसने कितना अब कवर किया, 3t/4, पहले t/4, फिर 2t/4, फिर 3t/4, एंड जब ये घूमते घूमते एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा, सो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 4t/4, 4 और 4 गया, इसी को बेसिकली हम t लिखते हैं, बेसिकली t हमारे पास होता है 4t/4। सो इतना एक ऑसिलेशन में टाइम हमारे पास लगता है कितना, टाइम t, क्लियर, टाइम t, समझ में आया होगा, क्लियर। सो इस पॉइंट पे हमारे पास अगर ओरिजिन है, सो टाइम कितना, 0। जब इधर से घूमता गया, अच्छे से देखिए, जब इधर से घूमता गया इधर तक कितना टाइम लगा, t/4। जब इधर से आया घूमता घूमता घूमते घूमते टाइम कितना लगा, t/2। फिर जब इधर घूमते घूमते आया टाइम कितना लगा, 3t/4। जब इधर से आया फुल ऑसिलेशन कवर की, टाइम कितना लगा, t, या फिर जो हमारे पास होता है 4t/4, बेसिकली यही मैंने यहाँ पे लिखा है,
टाइम कितना 0, T/4, T/2, 3T/4 T यहाँ पे। क्लियर, मे बी आपको ये ब्लर वगैरह दिख रहा होगा। सो यहाँ से 0, क्योंकि अदरवाइज इसमें टाइम लगेगा। फिर यहाँ से हमारा टाइम T/4, फिर T/2, फिर 3T/4, फिर T। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे ओमेगा टी। क्लियर, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 के लिए दिखाता हूँ। क्लियर, अब आप यहाँ से लिखोगे ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा टी आपको इसमें क्या करना है, आपके पास वैल्यू है ओमेगा टी इस टेबल में। क्लियर, आपके पास क्या है इस टेबल में ओमेगा टी वैल्यू। क्लियर, देखिए ओमेगा टी, वेट ए सेकंड, ओमेगा टी, बट ओमेगा टी इसमें है आपके पास, एंड ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। क्लियर, नाउ अगर आपके पास जो टी है दैट इज स्मॉल टी, वो किसके बराबर 0। सो ओमेगा टी किसके बराबर बनेगा 0। फिर अगर आपके पास है स्मॉल टी किसके बराबर T/4, सो निकालिए ओमेगा टी को। ओमेगा टी आप निकालोगे 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी आपको कितना देना है T/4। यहाँ से ये टी और टी गया, फिर 2 1 4 2, 2 2 4 4, यहाँ से पाई/2 बचा। पाई/2 हमारा कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर, 90 डिग्री। सिमिलरली जब आप T/2 पुट करोगे, क्लियर, सो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 पाई अपॉन टी इंटू, अब आपको लिखना है स्मॉल टी की जगह T/2। यहाँ से होगा क्या, टी और टी गया, 2 और टी गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पे पाई बचा। पाई हमारा होता है 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से जब आप निकालोगे इट इज़ 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी का वैल्यू आपको पुट करना है 3T/4। देखिए होगा क्या, टी और टी गया, देखिए 2 1 4 2, 2 2 4 4, आपके पास क्या बचा 3 पाई/2। 3 पाई/2 होता है 270 डिग्री। क्लियर, 3 पाई/2 लिखिएगा या 270 डिग्री। फिर जब आप यहाँ से लिखोगे 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी का वैल्यू आपको किसके बराबर है, इट इज़ टी के बराबर। सो यहाँ पे होगा क्या, टी और टी गया, आपके पास क्या बचेगा 2 पाई, एंड 2 पाई जो हमारे पास होता है इट इज़ 360 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप पाई/2 भी लिख सकते हो, 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हो, 270 को आप 3/2 पाई लिख सकते हो, अच्छा 360 को आप 2 पाई लिख सकते हो। फिर आप निकालोगे वाई। देखिए वाई में हमारे पास है ए साइन ओमेगा टी, यानी कि आपको यही ओमेगा टी के वैल्यूज पुट करने हैं। सो ओमेगा टी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 0। लेट मी अगेन शो यू, लेट मी अगेन शो यू। इतना आपने, वेट ए सेकंड यार, इतना आपने समझा होगा, इतना आपने समझा होगा। नाउ देखिए, सो यहाँ से हमने ओमेगा टी का वैल्यू निकाला। नाउ इस इक्वेशन में जब आप ओमेगा टी का वैल्यू 0 पुट करोगे, वाई कितना आएगा 0। फिर जब आप इस इक्वेशन में ओमेगा टी का वैल्यू पुट करोगे 90 डिग्री, बोलिए साइन 90 कितना 1, देयरफॉर वाई किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। फिर अगेन साइन 180 हमने देखा था, साइन 180 कितना हमारे पास होता है 0, वाई 0 के बराबर आएगा। अच्छा साइन 270 कितना होता है -1, वाई किसके बराबर आएगा, -a के बराबर। साइन 360 अगेन 0 के बराबर, देयरफॉर वाई हमारा 0 के बराबर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर आप निकालोगे v, यहाँ से v इज कॉल्ड ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए ओमेगा टी पे ध्यान दीजिए। अच्छा एवरीबडी नोस कॉस 0 हमारे पास कितना होता है, कॉस 0 हमारे पास +1 होता है, देयरफॉर कॉस 0 कितना +1, सो v हमारा कितना बचेगा +a ओमेगा। क्लियर। फिर कॉस 90, कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, कॉस 90 0, सो यहाँ से v कितना आएगा 0, क्योंकि कॉस ओमेगा टी यहाँ से ये वैल्यू आपको देना है 90 डिग्री का, इट इज़ 0। अच्छा 180 डिग्री, दिस इज दैट इज कॉस 180 डिग्री हमारे पास होता है -1, सो यहाँ से -a ओमेगा 0 फिर +a ओमेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन को डायरेक्टली आप डिस्प्लेसमेंट से कोरिलेट करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होती है, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रही है, एक्सेलरेशन इज -ω² y, या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, या फिर -y बोलो। सो जो यहाँ पे बेसिकली y के वैल्यूज होंगे वही यहाँ पे बेसिकली किसके वैल्यूज होंगे 0 के, वही एक्सेलरेशन के। सो अगर हमारे पास y0 है a0 बनेगा। क्लियर, y0 है a0 बनेगा। अगर y a के बराबर है, सो इस इक्वेशन में आप a को डालिए, सो दिस विल बी -ω² a। अगर y हमारे पास 0 है a0 बनेगा। अगर y हमारे पास है -a, सो वी नो दैट a हमारे पास है ऊपर -ω² y। अगर y हमारे पास -a है, सो दिस विल बी -ω² इंटू -a, दैट विल बी +ω² a, एंड अगेन ये 0 बनेगा। समझ में आया होगा ये टेबल हम कैसे निकालेंगे, एंड इसी की हेल्प से यहाँ पे हम ग्राफ्स निकालेंगे या फिर ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। क्लियर, अदरवाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बिल्कुल इसी के नीचे आपको बनाने होंगे
देखिए पहले मैं बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। फिर हम बनाएंगे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी। फिर हम बनाएंगे एक्सेलरेशन के लिए, क्लियर, एक्सेलरेशन के लिए। नाउ पहले मैं वैल्यूज लिख के रखूंगा, एवरीबडी नोस, क्लियर। अच्छा चलिए टाइम को भी लिखते हैं यहाँ पे, क्लियर, टाइम को भी लिखते हैं, या फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को भी लिखते हैं, क्लियर। अच्छा यहाँ पे ये जो टाइम हमारे पास होता है इट इज़ ज़ीरो, क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है ज़ीरो। अच्छा फिर टाइम हमारे पास होता है t/4, क्लियर। फिर हमारे पास टाइम होता है t/2, क्लियर। फिर आपने देखा टाइम आपके पास क्या था 3t/4, क्लियर, 3t/4। फिर आपके पास था फुल टाइम t, क्लियर, फुल टाइम t। सो ऐसे 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 बिल्कुल इसके नीचे आपको लिखना है पैरेलली, क्लियर। ये तो हमने टाइम की बात की। नाउ देखिए बताइए यहाँ से वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, वेट अ सेकंड, अब बताइए वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। सो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अब बताइए एट t इक्वल t/4 कितना 90 डिग्री, क्लियर, कितना हमारे पास 90 डिग्री। एंड एवरीबडी नोस यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री होता है। ऐसे ये ऊपर जाएगा, क्लियर, ऐसे ये ऊपर जाएगा, क्लियर, ऐसे ये ऊपर जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट ए और माइनस ए, क्लियर, ए और माइनस ए। सो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, दिस विल बी प्लस ए। अच्छा यहाँ से हम जो अगेन ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बट बस ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, बस दिस विल बी माइनस ए, क्लियर, दिस विल बी माइनस ए हमारा। सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, क्लियर। देखिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा बिल्कुल जैसे हमारे पास साइन का ग्राफ आता है वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आता है। जब आप इन वैल्यूज़ को देखोगे ना यहाँ पे प्लॉट करके आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा। एंड बेसिकली एवरीबडी नोस यहाँ पे हमारे पास एंगल जो होता है इट इज़ 0 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है इट इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है इट इज़ 180 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है इट इज़ 270 डिग्री, एंड यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है इट इज़ 360 डिग्री, क्लियर। ये एंगल्स भी हमारे पास है यहाँ पे, क्लियर, ये एंगल्स भी यहाँ पे हमारे पास है, क्लियर। या फिर 90 डिग्री को आप क्या बोलते हो, 90 डिग्री को आप π/2 बोलते हो, क्लियर। अच्छा 180 को आप क्या बोलते हो, 180 को आप पाई बोलते हो, क्लियर। अच्छा 270 को आप क्या बोलते हो, 270 को आप 3π/2 भी बोलते हो, क्लियर। या फिर 360 को आप क्या बोलते हो, 360 को आप 2π बोलते हो, क्लियर, ये याद रखिएगा, क्लियर। सो ऐसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी के ऊपर जब आप जाएंगे पहले ही मैक्सिमम है, ज़ीरो पे ही मैक्सिमम है, कितना प्लस ए ओमेगा। सो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से प्लस ए ओमेगा जाएगा इस साइड, एंड यहाँ से कितनी जाएगी माइनस ए ओमेगा, क्लियर। अच्छे से ग्राफ्स बनाना, क्लियर, अच्छे से इन ग्राफ्स को बनाना, माइनस ए ओमेगा। सो प्लॉट करिए, यहाँ पे इसका वैल्यू है कुछ, बिल्कुल है। सो ऐसे जाएगा हमारे पास इसका ग्राफ, ऐसे हमारे पास ग्राफ जाएगा किसका, वेलोसिटी के लिए, क्लियर। ये हमारे पास है ग्राफ फॉर वेलोसिटी, क्लियर, ये हमारे पास है ग्राफ फॉर वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन पे जब आप आओगे, एक्सेलरेशन देखिए 0 पे 0, बट t/4 पे कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो इस साइड क्या होगा, इस साइड प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, एंड इस साइड हमारे पास क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्लियर। इस साइड हमारे पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्लियर। सो ये पहला कितना 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, फिर दूसरा वैल्यू t/4 पे, t/4 पे ये इतना गया यहाँ पे, क्लियर। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हमारे पास आएगा किसका ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये हमारे पास है ग्राफ्स बेसिकली, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ग्राफ्स को आपको बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो ये जो वैल्यू हमारे पास है दिस इज t/4, t/4 पे कितना वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, फिर t/2 पे कितना वैल्यू एक्सेलरेशन का 0, देखिए t/2 पे कितना 0, फिर अच्छा ये जो वैल्यू हमारे पास है इट इज़ 3t/4, 3t/4 पे कितना प्लस ओमेगा स्क्वायर है, देखिए 3t/4 पे कितना प्लस ओमेगा स्क्वायर है, समझ में आया होगा। दीज आर द ग्राफ्स, क्लियर, दीज आर द ग्राफ्स। नाउ फेज डिफरेंस, क्लियर, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्लियर। फेज डिफरेंस किसके बीच, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच। देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, पहले
पहले आप लिखेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, ये आप लिखिएगा, पहले आप ये इक्वेशंस लिखेंगे जो मैं आपको लिखाऊंगा, फिर आप लिखोगे। वी नो दैट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स या फिर वाई में लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वाई जो हमारे पास होती है दैट इज ए साइन ओमेगा टी, क्लियर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्लियर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो हमारे पास होगी किसकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ जो वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई थी, अगर आपको याद होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास निकल के आई थी क्या, वेलोसिटी की इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अच्छा पहले बोलिए जो थीटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पे, एंगल, इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर यहाँ पे क्या है, एंगल हमारे पास। नाउ हमारे पास एक रिलेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर, प्रॉपर्टी हमारे पास साइन, गौर से सुनिए, साइन पाई बाई टू, यानी कि साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। सो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा को किसके बराबर, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। सो क्या मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, दिस विल बी ए ओमेगा, सो इसके बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाई मैंने माना, एज्यूम किया थीटा, सो कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन पाई बाई टू प्लस यहाँ पे थीटा, एंड थीटा हमारे पास क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको। सो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आई इन टर्म्स ऑफ फेज, अभी मैं बोलूँगा इसका मतलब क्या है। सो अगेन आप देखिए, सो इस इक्वेशन में आपको एक्स्ट्रा अब क्या दिख रहा है, देखिए ये भी आपको ए साइन में है, ये भी आपको साइन में ही है, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन y भी साइन में, ये भी साइन में, बट यहाँ पे आपको पाई बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं जो वेलोसिटी होती है, देखिए बिटवीन फेज एंगल बिटवीन किसके बीच, या फिर फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू, और पाई बाई टू हमारे पास होता है 90 डिग्री। सो वेलोसिटी जो होती है इट इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलोसिटी जो होती है इट इज अहेड ऑफ, क्योंकि दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम है, साइन ऊपर भी साइन इसमें भी, बट यहाँ पे आपको पाई बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है, ओमेगा को आप छोड़िए, बट आपको यहाँ पे पाई बाई टू एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इट इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू। नाउ एक्सेलरेशन के लिए अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन क्या निकल के आई थी, एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये ही निकल के आया था। नाउ देखिए इसको मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा, देखिए हमारे पास एक और रिलेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होता है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। सो माइनस साइन थीटा, देखिए एक तो माइनस, दूसरा ये साइन थीटा, इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, साइन पाई प्लस थीटा से। सो आई विल राइट, माइनस की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस खत्म हुआ, सो यहाँ पे क्या बचा, ए ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यहाँ से हमारा साइन, फिर यहाँ से हमारा पाई प्लस थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आई। अच्छे से इन लेक्चर्स को देखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपकी फिजिक्स में सबसे ईजीएस्ट चैप्टर कौन सा है, इट इज़ ऑसिलेशन एंड वेव्स, बट यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड होना चाहिए, क्लियर। सो ए हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंपेयर करिए इस इक्वेशन, इस इक्वेशन। सो जब आपने ये और ये कंपेयर किया, सो आपको डिफरेंस कितना दिखा, पाई बाई टू। सो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू। जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, आपको यहाँ पे पाई दिख रहा है एक्स्ट्रा में। सो एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज अहेड डिस्प्लेसमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं। नंबर 2 देखिए, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। सो एक्सेलरेशन जो है इट इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। इन इक्वेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्लियर। सो एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट से कितना अहेड है, पाई, एंड वेलोसिटी कितना अहेड है, पाई बाई टू। देयरफॉर बोलिए इन दोनों के बीच कितनी फेज डिफरेंस होगी, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई। सो जब आप निकालोगे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आप करोगे, वो कितना बनेगा, पाई। सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस जो होगा दैट विल बी पाई बाई टू, क्लियर, दैट विल बी पाई बाई टू, क्योंकि
पाई माइनस पाई बाई 2 जब आप करोगे दिस विल बी 2 पाई माइनस यहाँ पे पाई डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 2 पाई माइनस पाई कितना पाई नीचे 2, सो इन दोनों के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन करिएगा, समझाया मैंने आपको, क्लियर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, आपके नीट में आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, क्लियर। बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना पाई बाई 2, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कितना पाई बाई 2, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना पाई। इन इक्वेशन से आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम, क्लियर। काफ़ी लंबा हमारा लेक्चर हो गया यहाँ पे, जल्दी हम इसको निपटाते हैं। देखिए एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, देखिए काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी के ई हमारे पास होती है 1/2 ऑफ mv², क्लियर। अब आप क्या करिए, इसमें वेलोसिटी का वैल्यू पुट करिए, सो काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा के ही यहाँ पे, दिस विल बी, अच्छा 1/2 ऑफ इधर m, अच्छा बोलिए वेलोसिटी ऑलरेडी हमने निकाली थी, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर थी, ओमेगा ए, क्लियर, ए ओमेगा या फिर ओमेगा ए फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू मैंने इसमें डाला, साथ ही में यहाँ पे स्क्वायर इसका, क्लियर, क्योंकि वी स्क्वायर हमारे पास है। सो इसको खोलिए, दिस विल बी 1/2 ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एंगल पे स्क्वायर नहीं चढ़ता है, यहाँ पे कभी स्क्वायर नहीं चढ़ाना है, क्लियर। सो इट इज़ 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने क्या किया, बस वेलोसिटी की इक्वेशन इसमें पुट की, वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास निकल के आई थी ए ओमेगा या फिर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। इसको मैंने यहाँ पे लाया, साथ ही में यहाँ पे स्क्वायर भी था, क्लियर। ये हमारे पास निकल के आई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर, टाइम के टर्म्स में। अगेन मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी ला सकता हूँ यहाँ पे, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 ऑफ mv², क्लियर। सो लाइए डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, क्लियर। सो मैं लिखूंगा दिस इज 1/2 ऑफ m, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ओमेगा अंडर रूट, अगर आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ ही में होल स्क्वायर यहाँ पे, क्लियर, होल स्क्वायर यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे, क्लियर। सो स्क्वायर और रूट गया, स्क्वायर और रूट गया, बट ओमेगा पे स्क्वायर चढ़ेगा, क्लियर, दिस विल बी 1/2 ऑफ m, अच्छा ओमेगा पे स्क्वायर तो चढ़ेगा, इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनटू हमारे पास यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सो अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए कहाँ पे होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ओकर करती है एट y इज इक्वल टू 0, यानी कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0। सो डालिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0, आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल के आएगी। सो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड कितनी होगी, दिस विल बी 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि y 0। अब निकालिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम के कहाँ पे होगा, एट y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के ऊपर, एंड हमारे पास जब आप यानी कि कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, देयरफॉर के मिनिमम किसके बराबर होगी, जब आप इस इक्वेशन में y का वैल्यू ए डालोगे, सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 0, सो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी निकल के आएगी 0। सो ये आप याद रखेंगे, क्लियर। सो ये तो हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्लियर। एट y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू इतना, मैक्सिमम एंड मिनिमम आई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, u से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर, और अगर मैं y के टर्म्स में लिखूं, आई कैन राइट 1/2 ऑफ के वाई स्क्वायर, क्लियर, 1/2 ऑफ के वाई स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखोगे आप, नाउ यहाँ पे लिखना, नाउ जो के हमारे पास होता है, के का वैल्यू आगे आप देखोगे, के हमारे पास होता है m ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, m ओमेगा स्क्वायर, एंड y का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, y हमारे पास होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सो u आपका निकल के आएगा 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपको लेना है, क्लियर, y कितना a साइन, सो दिस विल बी
ए स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इसके लिए यही एक इक्वेशन हमारे पास। अच्छा चलिए इसको हम ये तो हमने लाया इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ टाइम। यू हमारे पास 1/2 ऑफ के का वैल्यू याद रखिएगा, इट इज एम ओमेगा स्क्वायर, आगे आप देखोगे, क्लियर। सो वाई कितना, ए साइन ओमेगा टी, उसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, इट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, यू जो हमारे पास होता है इट इज, देखिए यू जो हमारे पास होता है इट इज 1/2 ऑफ के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू ऐसे ही रखोगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ वाई, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर। एंड ऊपर हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया होगा। नाउ टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। सो टोटल एनर्जी निकालिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आपको एक यानी कि इन दोनों का सम करना है। बट हमेशा याद रखिएगा टाइम और टाइम वाली इक्वेशन पुट करिएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन पुट करिएगा। सो आप लिखोगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इट इज डिनोटेड बाय ई, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आई है पुट करिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकल के आई, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकल के आई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन डालिए, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सो डालिए इट इज 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। ये तो आपने काइनेटिक एनर्जी डाली। नाउ देखिए कॉमन क्या हम निकालेंगे, हम निकालेंगे 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड साथ ही में ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, अच्छा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अंदर बचेगा। क्योंकि हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, देखिए जो 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हमने कॉमन निकाला। नाउ वी नो दैट हमारे पास इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हमारे पास होता है 1। सो इन के बदले हमारे पास 1 आएगा। सो आपके पास क्या बचेगा, जो टोटल एनर्जी है इट इज़ 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो इतनी आपके पास है टोटल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये आपके पास है टोटल एनर्जी की इक्वेशन। और अगर आपको यहाँ पे के सब्स्टिट्यूट करना है, यू कैन राइट इट एज इट इज़ 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर, के के बराबर स्क्वायर, इट इज़ 1/2 ऑफ के ए स्क्वायर। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला के किसके बराबर हमारे पास होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास है इक्वेशन टोटल एनर्जी की, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 ऑफ के ए स्क्वायर। अच्छा टोटल एनर्जी इक्वेशन में बोलिए क्या आपको टाइम कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्लियर, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। सो टोटल एनर्जी जो होती है यहाँ पे लिखेंगे आप नोट डाउन करके, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल instants and all displacements so total energy remains constant and total energy remains constant at all instants of time, यहाँ पे लिखिएगा at all instants of time and at all displacements यानी कि it is independent of time। यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखिएगा total energy equation is independent of time, क्लियर। बट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों किस पे डिपेंडेंट है, हमारे पास दोनों टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, ना ही डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंड इसीलिए इसके पास हमारे पास जो ग्राफ आता है, देखिए ग्राफ आपको दिखाते हैं, दिस इज एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर, इस साइड में एनर्जी हमारे पास एंड इस साइड में हमारे पास टाइम, क्लियर, इस साइड में हमारे पास टाइम। देखिए ग्राफ अच्छे से बनाना, क्लियर। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, क्लियर। अच्छा टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी
ऐसे टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है, इसको आप लिखोगे दिस इज टोटल एनर्जी के लिए करूँ। क्लियर। अच्छा, नाउ मैं ड्रा करूँगा किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे हमारे पास निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए करूँ। चलिए यहाँ तक बनाते हैं। ये जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है ये पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रही है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। देयरफॉर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं स्टार्टिंग में, ये हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर। एंड काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है स्टार्टिंग में, वो हमारे पास मिनिमम होती है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी का करूँ अच्छे से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करूँ। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एट स्टार्टिंग, मिनिमम एट स्टार्ट। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम एट स्टार्ट। सो ये आप करूँ बनाओगे। क्लियर, ये आप करूँ बनाओगे, या फिर ऐसे भी आप देखोगे अलग अलग बुक्स में ऐसे भी करूँ बनाया होता है, ऐसे। क्लियर। दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए ऐसे करूँ, फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे आपको दिखेगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। फिर देखिए, फिर हमारे पास किधर गया, फिर हमारे पास ऐसे दिखेगा आपको, दिस इज काइनेटिक एनर्जी हियर। सो इस ग्राफ का आप अच्छे से क्या करोगे, इस ग्राफ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्लियर। इस ग्राफ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्लियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर, इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो बेसिकली आप ज़्यादा इस ग्राफ का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्स लॉ फॉर एसएचएम। क्लियर, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहीं पे मामला खत्म होगा। देखिए फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, देखिए वी नो दैट हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है इट इज़ माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर वाई। वेट ए सेकंड। सो इट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एंड आल्सो जो एफ हमारे पास होता है इट इज़ एम ए, एफ हमारे पास होता है एम ए। और आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन का इसमें यूज़ करेंगे। सो आई विल राइट दिस एज एम इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ये मेरे पास इक्वेशन ए निकल के आई। बट वी आल्सो नो दैट जो एफ हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, देखा था हमने। क्लियर, माइनस के वाई कहाँ से, एस एच एम के लिए जब हमने एफ इज इक्वल टू के वाई पावर एन माइनस के वाई पावर एन निकाला था ऑसिलेटरी मोशन के लिए, फिर हमने बोला था एन इज इक्वल टू 1 फॉर एस एच एम। सो एफ इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई भी मेरे पास होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोरिलेट करिए या फिर इक्वेट करिए, इक्वेटिंग 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को इक्वेट करोगे सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास माइनस के वाई इक्वल टू आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। क्लियर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होगा क्या, माइनस और माइनस खत्म, वाई और वाई खत्म, यहाँ से आपका के निकल के आएगा एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर, जो हमने आगे यूज़ किया था। क्लियर, जो अभी हमने यूज़ किया था। क्लियर। और अगर आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर आपका क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आपका के बाई एम आएगा। और अगर आप यहाँ से ओमेगा निकालोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका अंडर रूट के बाई एम भी आएगा। इसको भी आप यूज़ करते हो काफ़ी जगह। क्लियर। सो के हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। इस इक्वेशन का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, देखिए कैसे हमने इसको निकाला। अच्छा, बेसिकली ये जो फोर्स हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टेड, ऐसे लिखिएगा, फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, देयरफॉर इट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स।
रेस्टोरिंग फोर्स, आपको बोलेंगे व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स, एंड आपको बोलेंगे साथ ही में डिराइव एंड इक्वेशन फॉर के क्या यहाँ पे बेसिकली इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे, क्लियर, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, क्लियर, इतना आप लिखोगे, इतना ही आपको लिखना है फोर्स लॉ फॉर एसएचएम में, क्लियर। नाउ टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग पेंडुलम, देखिए ये मेरे पास है पेंडुलम एंड यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, इसका जो कांस्टेंट है इट इज़ के एंड ये यहाँ पे इस पे मैस अटैच्ड है एम, आपको टाइम पीरियड निकालना है, इसके लिए वी नो दैट ओमेगा हमारे पास कितना, ओमेगा हमारे पास अंडर रूट के बाई एम, सो ओमेगा कितना होता है 2π/T, दिखाया था मैंने आपको, क्लियर, और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और यहाँ से जब आप टी को निकालोगे टी आपका किसके बराबर निकल के आएगा, टी इधर जाएगा, अच्छा 2π वहीं पे रहा, अच्छा m/k इधर गया, इसमें इन्वर्स होगा, दिस विल बी m/k, क्लियर। सो t हमारे पास होता है अंडर t इज इक्वल टू 2π√m/k, और अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो, फ्रीक्वेंसी बताइए 1/2π अंडर रूट k/m के बराबर होती है, क्लियर, किसकी फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग पेंडुलम की, क्लियर। ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग पेंडुलम या फिर सिंपल पेंडुलम, क्लियर, दिस इज स्प्रिंग पेंडुलम। नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे लास्ट इक्वेशन यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्लियर, देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मेरे पास है सिंपल पेंडुलम, दिस इज इन मीन पोजीशन, क्लियर, ये मेरे पास है मीन पोजीशन में। अब हमने क्या किया, इसको हमने डिस्प्लेस किया, क्लियर, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इतना डिस्प्लेस किया, एंड लेट दिस इज इट्स लेंथ, ये इसका मैस एम है यहाँ पे, क्लियर, इसको हमने इतना एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स इसको हमने डिस्प्लेस किया, या फिर वाई कुछ भी आप बोलो, यहाँ तक ये गया, क्लियर, एक्स डिस्प्लेस हुआ, क्लियर। देखिए देखिए देखिए, दो डायग्राम्स आपने बनाए, फिर आप तीसरी बनाओगे, क्लियर, फिर आप ऐसे बनाओगे, क्लियर, फिर आप ऐसे बनाओगे। देखिए जब ये इधर गया, लेट ये कितना डिस्टर्ब हुआ बाय एन एंगल थीटा, क्लियर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एक्स यहाँ पे, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एक्स यहाँ पे, देखिए ये इसका मैस कितना था, इसका मैस m हमारे पास था, सो ये यहाँ पे गया, क्लियर, ये यहाँ पे गया, सो नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे इस पे फोर्स mg लग रहा होगा, क्लियर। अच्छा जब ये एंगल थीटा पे डिस्प्लेस हुआ, सो यहाँ से दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट इधर निकलेगा, एक कंपोनेंट इधर निकलेगा, जो कि इसको रेस्टोर करना चाहेगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा, ये जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स वाला कंपोनेंट है, ये इसको रेस्टोर करना चाहेगा। सो बेसिकली यहाँ से अगर ऊपर वाली एंगल थीटा, ये हमारा थीटा बनता है, सो दिस इज mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, एंड ऊपर वाला कंपोनेंट दिस विल बी mg साइन थीटा, क्लियर, दिस विल बी mg साइन थीटा। सो यहाँ पे देयरफॉर रेस्टोरिंग कौन सा है, mg साइन थीटा, एंड mg cos थीटा पे अगर आप गौर लगाओगे, उसको यहाँ पे टेंशन इन स्ट्रिंग बैलेंस कर रहा है, सो ये कैंसल आउट होगा, सो हमारे लिए यूजफुल है खाली mg साइन थीटा, क्लियर, क्योंकि हम पहले इक्विलिब्रियम में था, हमने इसको डिस्टर्ब किया, अब इसको रेस्टोरिंग फोर्स वापस लाएगा, क्लियर। सो देखिए हमारे पास देयरफॉर f इज इक्वल टू mg साइन थीटा, यहाँ पे f इज इक्वल टू mg साइन थीटा, क्लियर, एंड ये डायरेक्टेड किधर होता है, मीन की ओर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डिरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेंशन किया होगा तब हमने चैप्टर 1 में किया है, अगर डायमेंशन एनालिसिस मेंशन नहीं किया होगा तब इस इक्वेशन से आपको डिराइव करना होगा, क्योंकि दो तरीके हमारे पास होते हैं डिराइव करने के लिए टाइम पीरियड को, एक हमारे पास वो वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर। जब डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट मेंशन किया होगा तब चैप्टर 1 वाला जो मैंने आपको दिखाया था, अगर डायमेंशन नहीं मेंशन किया होगा तब ये इक्वेशन आपको यूज करनी होगी। नाउ f इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्लियर। सो अगर f हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स है, देयरफॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगी, सो f हमारे पास होगा ma एंड दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला, यहाँ पे देखिए ये वाली डायग्राम आप बनाओगे, mg cos थीटा और टेंशन यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, सो हमारे पास यूजफुल है ओनली mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, क्लियर। सो एंड यहाँ से m और m गया, सो a हमारे पास कितना बचा, g sin थीटा, दिस इज इक्वेशन 1, a हमारे पास कितना बचा, g sin थीटा। आल्सो वी हैव a जो हमारे पास होता है इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x या फिर y, क्लियर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट y कंसीडर करो तब आप y लिखना, अगर x देन x लिखना, क्लियर। आर्क लेंथ, अच्छा साथ ही में आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारे पास होती है, देखिए दिस इज x, ये इसकी लेंथ है l, ये कितना डिस्प्लेस हुआ बाय एंगल थीटा, सो x हमारे पास होता है l इंटू थीटा, अगर आपको पता होगा, देयरफॉर आर्क लेंथ x दिस विल बी इक्वल टू l इंटू थीटा, क्लियर, l इंटू थीटा। अच्छा इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 2। नाउ अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 अब आप लिखोगे a हमारे पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x की जगह
एल थीटा। क्लियर, एक्स की जगह यहाँ पे एल थीटा, इस इक्वेशन को नाम दोगे आप 3। नाउ अब आप क्या करोगे, 3 and 1 को कंपेयर करोगे। सो कंपेयरिंग 1 and 3 यहाँ पे। सो 1 आपका कितना है, जी साइन थीटा। सो जी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर एल थीटा के बराबर। क्लियर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल थीटा के बराबर। देखिए माइनस ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से एल थीटा। क्लियर, यहाँ से एल थीटा, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 2 4 4 यहाँ से पाई स्क्वायर, नीचे यहाँ से टी स्क्वायर इंटू यहाँ से एल थीटा। क्लियर, इंटू यहाँ से एल थीटा एंड यहाँ से हमारा जी साइन थीटा। क्लियर, यहाँ से हमारा जी साइन थीटा। जब आप यहाँ से टी निकालिए टी। सो टी स्क्वायर इधर जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 4। अच्छा, माइनस को भी हटाइए क्योंकि इट इंडिकेट्स ओनली यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह। क्लियर, सो 4 पाई स्क्वायर। क्लियर, 4 पाई स्क्वायर, साथ ही में एल थीटा यहीं पे, ये टर्म नीचे आएगी हमारी। सो दिस विल बी जी साइन थीटा। क्लियर, ये हमारे पास जी साइन थीटा होगा। और अगर आप यहाँ से टी निकालोगे, इधर रूट चढ़ेगा, दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर एल थीटा अपॉन जी साइन थीटा। सो होगा क्या यहाँ से, देखिए 4 पे रूट चढ़ा, 4 का रूट क्या होता है 2, स्क्वायर और रूट कैंसल। सो 2 पाई बाहर निकल के आएगा। सो हमारे पास 2 पाई बाहर निकल के आएगा एंड अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एल थीटा अपॉन जी साइन थीटा। नाउ हमारे पास लिमिट्स में एक लिमिट्स जो चैप्टर होता है हमारा मैथमेटिक्स में, हमारे पास वहाँ पे एक फॉर्मूला होती है, लिमिट थीटा टेंडर्स टू थीटा, यहाँ पे थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो लिमिट हमारे पास होती है इट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको थीटा अपॉन साइन थीटा दिख रहा है, इसको मैं किसके बराबर लूँगा, 1 के बराबर। सो आई विल राइट 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल जी, ये हमारा टाइम निकल के आया। क्लियर, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एंड यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया, इस लिमिट का यूज़ किया। क्लियर, सो थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द इक्वेशन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पहला, क्लियर, टी जो हमारे पास है, टी इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट एल। क्लियर, यानी कि लेंथ पे डिपेंडेंट है। देयरफॉर अगर लेंथ इंक्रीज होगी, इफ लेंथ इंक्रीज, अपनी भाषा में लिखना, इफ लेंथ इंक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज। दूसरा, क्लियर, दूसरा फैक्टर, टाइम पीरियड जो होता है जी पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर, सो दूसरा हमारे पास इफ जी इंक्रीजेस, सो होगा क्या, टी हमारे पास क्या होगा, टी हमारे पास डिक्रीज होगा, क्योंकि टी जो हमारे पास है इट इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट जी। तीसरा पॉइंट लिखना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। सो इस इक्वेशन में आपको टाइम नहीं दिख रहा है, सो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो ये रहा ऑल अबाउट यूर दिस चैप्टर। क्लियर, सो इस इक्वेशन को भी आपने देखा होगा। पहले हमने क्या किया, एफ निकाला एम जी साइन थीटा, फिर एम ए इक्वल एम जी साइन थीटा, फिर ए निकाला इक्वेशन 1 जी साइन थीटा, फिर आल्सो हमारे पास ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर यहाँ से हमने आर्क लेंथ लाई, एक्स हमारे पास होता है एल इंटू थीटा। क्लियर, मैथ में आपने पढ़ा होगा। क्लियर, देन ए हमारे पास होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एल थीटा, इस इक्वेशन में हमने रिप्लेस किया। फिर यहाँ पे 1 और 3 हमने बनाया, जब हमने इनको कंपेयर किया, माइनस यहाँ पे मैंने हटाया क्योंकि दिस ओनली इंडिकेट्स यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह। सो इसको आप हटाइए, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से हमारा टी निकला कितना, अंडर रूट एल बाई जी। आप इसको 2 बार भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हिसाब से पूछे जा सकते हैं। बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सो इट इज लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, बट हम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यूज ऑलरेडी हमने देखे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ पे क्या वेरी करती है, वही चीज़ें आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो। एंड मास पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लियर, नाउ अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेकंडस पेंडुलम। सेकंडस पेंडुलम क्या होता है, इफ ऐसे लिखिएगा, 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is 2 seconds. Clear, if the time period of simple pendulum is 2 seconds, it is known as
सेकंड पेंडुलम। क्लियर? जब टाइम पीरियड हमारे पास सिंपल पेंडुलम का कितना होता है 2 सेकंड, इट इज नोन एज सिंपल सेकंड पेंडुलम। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सेकंड याद रखिएगा। अगर टाइम पीरियड हमारे पास सिंपल पेंडुलम का कितना होता है 2 सेकंड, इसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। 2 सेकंड आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। क्लियर? सो इतना आपने नोट डाउन किया होगा। एंड ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डायमेंशन में भी डिराइव की थी। सो ध्यान से देखिएगा, अगर डायमेंशन की हेल्प से पूछ रहा है तब ये इक्वेशन वो वाला मेथड अप्लाई करना। जब डायमेंशन ना मेंशन किया होगा डेरिवेशन में, तब आपको इस टाइप से डेरिवेशन करनी है इसकी। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट बिफोर दैट लास्ट पॉइंट हियर जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, ये आप याद रखेंगे। लास्ट पे जाते जाते देखिए, ये हमारी मीन पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, इसको मैं अब यहाँ पे फाइनलाइज करूँगा। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे बनेंगे। देखिए बताइए, मीन पे क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर? एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दियर फॉर मीन पे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दियर फॉर मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी u इज जीरो। सिमिलरली एक्सट्रीम पे हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिनिमम होती है, यानी कि जीरो होती है, या फिर आप इसको मिनिमम, जीरो को आप मिनिमम बोलिए। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको देंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? मैक्सिमम। जहाँ पे जीरो आए वहाँ पे मिनिमम लगाना। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछेंगे। बताइए एक्सट्रीम पे, अब आपने याद रखा एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो या फिर मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो या मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो या मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो या फिर मिनिमम। सो आई होप आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।